जब भगवान जगन्नाथ ने अपनी अंगूठी सिर्फ एक कटोरी दही के लिए दी थी? आइए इस कहानी के बारे में जानते। समय है 15वीं शताब्दी का। ओडिशा के राजा पुरुषोत्तम देव का हृदय टूटा हुआ है। उन्होंने कांची की राजकुमारी पद्मावती का हाथ मांगा था, लेकिन उनके पिता ने राजा का अपमान किया। उन्होंने राजा को सफाई कर्मी स्वीपर कहा, क्योंकि वे रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के रथ के आगे झाड़ू लगाते हैं। राजा अपने प्रभु के सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध की घोषणा करते हैं। जैसे ही उनकी विशाल सेना दक्षिण की ओर कूच करती है, राजा मंदिर के द्वार पर प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए लड़ रहा हूं। क्या आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? दृश्य चिलिका झील के शांत किनारों की ओर मुड़ता है। चिलचिलाती धूप है। मानिका नाम की एक गरीब दही बेचने वाली महिला अपने सिर पर दही का भारी मटका लेकर चल रही है। अचानक उसे घोड़े पर सवार दो शानदार सैनिक दिखाई देते हैं। एक सफेद घोड़े पर सवार है भगवान बलभद्र, और दूसरा गहरे काला रंग के घोड़े पर भगवान जगन्नाथ। वे कद में लंबे हैं, उनके चारों ओर एक दिव्य आभा चमक रही है और वे युद्ध के कवच पहने हुए हैं। वे उसे रोकते हैं, माँ, हम बहुत थके हुए और प्यासे हैं, क्या हमें थोड़ा दही मिल सकता है? मानिका उनकी दिव्य उपस्थिति से इतनी अभिभूत हो जाती है कि वो उन्हें पूरा मटका खिला देती है। वे इतने आनंद से खाते हैं कि वो भूल जाती है कि वो एक गरीब महिला है और उसे गुजारे के लिए इसे बेचना था। दही खत्म होने पर सैनिकों को एहसास होता है कि उनके पास पैसे नहीं हैं। काले घोड़े पर सवार सैनिक मुस्कुराता है, ऐसी मुस्कान जो पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर दे। वो अपनी उंगली से माणिक यानी रूबी जड़ी एक सोने की अंगूठी निकालता है और माणिका को थमा देता है। सैनिक कहता है, हमारे राजा हमारे ठीक पीछे आ रहे हैं, उन्हें ये अंगूठी देना, वो तुम्हें दही के पैसे दे देंगे। वे झील के कोहरे में ओझल होते हुए तेजी से निकल जाते हैं। माणिका वहीं जमी रह जाती है और उस अंगूठी को देखती है जो किसी दूसरी दुनिया की रोशनी की तरह चमक रही है। कुछ घंटों बाद राजा पुरुषोत्तम देव अपनी गरजती हुई सेना के साथ वहां पहुंचते हैं। मानिका अंगूठी दिखाते हुए राजा का रास्ता रोक लेती है। वो चिल्लाती है, आपके सैनिकों ने मेरा दही खाया और कहा कि आप पैसे देंगे। राजा अंगूठी हाथ में लेते हैं और उनकी सांसें थम जाती हैं। उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो रत्न मुद्रा को पहचान लेते हैं, भगवान जगन्नाथ की वो पवित्र अंगूठी जो मंदिर के गर्भगृह में सुरक्षित रहती है। वो अपनी सेनापतियों की ओर देखते हैं और समझ जाते हैं, वे दो सैनिक कोई और नहीं बल्कि स्वयं जगन्नाथ और बलभद्र थे जो उनकी सेना का नेतृत्व करने आए थे। राजा धूल में घुटनों के बल गिर पड़ते हैं, ये महसूस करते हुए कि ब्रह्मांड का स्वामी स्वयं उनका सैनिक बन गया है। राजा के युद्ध जीतने और राजकुमारी को पुरी लाने के साथ होता है। वो मानिका को एक पूरा गांव उपहार में देते हैं, जिसे आज भी मानिका पटना के नाम से जाना जाता है। कहानी की नीति: ईश्वर को आपके धन की आवश्यकता नहीं है, वे केवल आपके प्रेम के भूखे हैं।